और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने कल भी बात की थी कि सावन की शुरुआत होने जा रही है। आज सावन मेले की शुरुआत हो गई है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति का पावन महीना सावन आज से शुरू हो गया है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यही वजह है कि इस महीने में महादेव के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया है। उज्जैन में महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया और इस मौके पर हर मंदिर में हर तरफ महादेव के जयकारे ही सुनने को मिले। मान्यता देखिए ये है इसके साथ कि इस पावन महीने में महादेव भक्तों की सारी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये 6 तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी सावन के पहले दिन की शुरुआत धूमधाम से हुई। देश भर से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आलम यह है कि बाबा का दरबार सुबह 3 बजे से ही भक्तों के लिए खोल दिया गया और फिर पूरे रीति रिवाज और शान शौकत से महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। भव्य श्रृंगार हुआ और फिर भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती की गई। सावन का पहला दिन है। महाकाल में छाया भक्ति का उल्लास है। भस्म आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब है। भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक हुआ है। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल के दरबार में रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ की भस्म आरती तो हर दिन ही खास होती है, लेकिन सावन में इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और आज सावन के पहले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भोले के भक्त गदगद हैं। भोलेनाथ की कृपा ऐसी बरसी है कि श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भस्म आरती का ऐसा दर्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज पहला दिन था, बहुत भीड़ थी। सुबह के 1 बजे से हम लोग लगे हुए थे। 4 बजे फाइनली हमें जाके एंट्री मिली, लेकिन अंदर जाके मन बिल्कुल शांत हो गया। आज सावन का सबसे पहला दिन है और बाबा का इतना अच्छा पहला दर्शन बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। हमने इतना अच्छा दर्शन कभी सोचा ही नहीं था। हम ऐसे बाबा ने इतनी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को, बहुत धन्यवाद। आज सावन का पहला दिन है और बाबा जी ने इतनी बढ़िया कृपा की है कि हमें पहले बार बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ है, वो भी भस्म आरती का। हम लोग बहुत बाबा की बहुत कृपा है कि इतना बढ़िया दर्शन हुआ हमको। दुनिया के कोने कोने से लोग महाकाल की कृपा पाने के लिए यहाँ आते हैं। साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में भक्तों का सैलाब कुछ ज्यादा ही उमड़ता है। आस्था का दरिया बह उठता है और इस दरिया में हर भक्त तर हो जाना चाहता है। महाकाल का दर्शन कर आशीर्वाद पाने की पूरी प्रक्रिया में सबसे खास होता है वो वक्त जब यहाँ होती है महाकाल की भस्म आरती। यूं तो रोजाना मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खुल जाते हैं, लेकिन सावन के पहले दिन इसे सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया। रात से ही बाबा के दर्शन की बाट जो रहे श्रद्धालुओं की मुंह मांगी मुराद वक्त से पहले ही पूरी हो गई। पंडितों और पुजारियों ने महाकाल रूप में विराजे भगवान भोलेनाथ का दूध, घी, दही, शक्कर और शहद से पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार भी किया गया और इसके बाद शुरू हुई भस्म आरती। करीब 1 घंटे तक सभी पुजारियों ने मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भस्म आरती की और सभी भक्तों ने बाबा की दुर्लभ भस्म आरती का दर्शन पाया। पांच ही देवता है, गणेश, पार्वती, कार्तिक, नंदी और भगवान स्वयं भोलेनाथ। सभी का पंचामृत स्नान संपन्न हुआ। भगवान का स्वयं का भी पंचामृत स्नान और सभी रसों से भगवान का स्नान कराया गया। चंदन और भांग से श्रृंगार किया गया।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी है। साथ ही भस्म आरती की परंपरा के चलते इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कहते हैं जिसने सच्चे मन से इनके दर्शन पूजन कर लिए उसका बेड़ा पार है। कल्याण की यही कामना लेकर बाबा के दर पर भक्तों का रेला उमड़ता है। देश और विदेश से श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने के लिए महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं। सावन के पावन महीने में महाकाल के दरबार की रौनक का तो कहना ही क्या, पूरे महीने ही दरबार भक्तों से गुलजार रहता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश भर के मंदिरों में आज सुबह से ही शिव शिव बोले के जयकारे जो हैं वो सुनाई देने को मिल रहे हैं और देश भर में शिव भक्तों में उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वाराणसी में मौजूद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी। सड़क से लेकर मंदिर परिसर तक भारी तादाद में भक्त फूल प्रसाद, दूध और गंगा जल लेकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। पूरा वातावरण शिव में नजर आया। हर हर महादेव और बोले बम के जयकारे से पूरी काशी नगरी किस तरह से झूम उठी है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। आस्था की डुबकी, फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन। सावन के पावन महीने में वाराणसी में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन के पहले दिन दशाश्वमेध घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी। गंगा में डुबकी लगाने वालों के बाद लोग सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं। नया कॉरिडोर बनने से भक्तों को बड़ी आसानी से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हम तो बड़ी खुशकिस्मत है कि आज ऐसा ही आ गया, श्रावण आज शुरू हो गया। ऐसा देखे तो बहुत भीड़ तो बड़ी लगी है, मगर स्वामी के दया से जल्दी ही दर्शन होगा। स्वामी से हर मन्नत इधर पूरा होगा। सावन का महीने का लगभग हम लोग हर साल बहुत मतलब उत्सुकता से इंतजार करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। हम उड़ीसा से बाय रोड चल के इस पहले दिन में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मन में बहुत उत्सुकता है, बहुत भव्य माहौल है और लाखों भक्त बाबा का इंतजार कर रहे हैं। सब लाइन में लगे हुए हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र महीने में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़। दूर दूर से भक्त यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन को आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ खूब भीड़ लगी है, अच्छे से बढ़िया दर्शन हुए और यही लगता कि बढ़िया सब कुछ अच्छे से हो। यही मांगे कि सब कोई अच्छे से रहे, बढ़िया भगवान अपनी भक्ति में लगाए रहे, यही मांगे। और यहाँ लाखों के संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। जनता माँ गंगा से आराधना करती है कि हमारा परिवार, हमारा देश, सभी लोग सुख शांति से रहे। बाबा के दर्शन में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मंदिर परिसर की निगरानी की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के द्वार पर बैरिकेड लगाए गए हैं। इन तैयारियों का ही नतीजा है कि सावन की भीड़ के बावजूद लोगों को बड़ी आसानी से भगवान विश्वनाथ के दर्शन हो पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इसी पे बात करने के लिए जुड़ गए हैं। शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई हैं और साथ ही मनीष हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले शिल्पी, आपसे जानना चाहेंगे, आज सावन की शुरुआत हो गई है, लोग जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, कैसा मंजर है, कैसा माहौल है सावन की शुरुआत में?
देखिए, देवाधिदेव महादेव को सावन का महीना प्रिय है और जो महादेव को प्रिय है वो महादेव के भक्तों को भी प्रिय है। तो सावन का महीना ऐसा महीना है जब हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है महादेव को प्रसन्न करके। हम लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के बाहर हैं और इस समय देखिए महादेव को जो भी चीजें प्रिय हैं वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि जो भक्त आते हैं वो जलार्चन करते हैं, यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं और इसके साथ ही महादेव को जो प्रिय चीजें हैं वो भी यहाँ पर चढ़ाते हैं। लेकिन ये मंदिर, अगर हम इसकी बात करें तो लखनऊ यानी जिसका नाम लक्ष्मणपुरी था, राम के अनुज लक्ष्मण ने बसाया था। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ आए थे और उन्होंने ध्यान किया था। इस वजह से यहाँ लोगों की मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन यहाँ जो आता है उसके मन को शांति सबसे पहले मिलती है। तो लोग कुछ यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, ये बताइए कि कब से आप इस मंदिर में आ रहे हैं और जैसा कि कहा जाता है कि इस मंदिर में मनोकामना सबकी पूर्ण होती है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई कि नहीं? भोलेनाथ के दरबार में सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, ये सच्चाई है, इसमें कोई नहीं है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। मानकर पूरे लखनऊ के लोग क्या लखनऊ से बाहर भी लोग जो है तमाम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है इनकी। और ये सिद्ध स्थान है भोलेनाथ का। जैसे आपने बताया कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पे आया, तो सब यहाँ पे सब लोग प्रभु का ही वास है। यहाँ पे ये लखनऊ वासी प्रभु का ही वास है। आप बताइए, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर और कोई मनोकामना आपकी भी पूर्ण हुई है कि नहीं? मैं 2018 से यहाँ आ रहा हूँ, रेगुलर एवरीडे आता हूँ मैं यहाँ पे और मनोकामना जो भी मैं सोचता हूँ वो सब पूर्ण हो जाता है। सिर्फ मुझे सोचने की देरी है, भोलेनाथ उसको तुरंत कर देते हैं। बिल्कुल, सोचने की देरी है और भोलेनाथ तुरंत कर देते हैं। आप बताइए, आप स्थानीय निवासी हैं कि बाहर से कहीं से हैं? यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ का व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ पे हर साल सावन के समय पूरे महीने लाखों की भीड़ आती है। करीब 1-1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती है और लाखों की तादाद पे श्रद्धालु आते हैं। भोलेनाथ शिव को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। और जी शिल्पी, चलिए वापस लौटते हैं आपके पास। तो देखिए, देवों के देव महादेव का त्योहार शुरू हो चुका है। तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। सावन के रंग में शिव भक्तों का संसार भी सराबोर है। हर तरफ बम बम बोले की गूंज भी है। तो मनीष मेरे सहयोगी बने हुए हैं नोएडा से। मनीष, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या रंग लेकर आए हैं सावन के मौके पर? जैसे शिल्पी तो आज पीले रंग में और मेरी सहयोगी भी पीले रंग में आज रंगी हुई है। नहीं, मैं रंग के मामले में तो चूक गया, मैं भी लेकिन चूक गई। सावन का महीना बहुत पवित्र होता है और आप जानती हैं कि कुछ लोग पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं यात्रा करके, कांवड़ ले जा करके, और कुछ लोग उन कांवड़ियों की सेवा करके पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं। मैं मौजूद हूँ नोएडा के शनि मंदिर में और तैयारी यहाँ पर देखिए आप किस तरह से की जा रही है। जो कांवड़िए हैं उनके लिए टेंट का इंतजाम किया जा रहा है, खाने पीने का यहाँ इंतजाम होगा, अच्छा खासा उनके लिए मेन्यू तैयार किया गया है। ये व्यवस्था प्रशासन की नहीं है, ये व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की, यानी जो मंदिर है वहाँ के लोगों ने पूरी तैयारी की है कांवड़ियों के लिए। कांवड़िए जब यहाँ पर थक हार कर आएंगे तो उनके कांवड़ रखने का, उनके आराम से सोने का, अच्छा खाना खाने का और सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या क्या व्यवस्था इस बार की गई है कांवड़ियों के लिए और क्या कुछ मेन्यू में रहने वाला है उनके लिए? जय शनिदेव। ये शनि मंदिर की तरफ से कांवड़ शिविर का आयोजन किया जाता है और कांवड़ शिविर का जो आयोजन किया जाता है ये 11-12 साल से लगातार किया जा रहा है। और लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब की बार बहुत भव्य जोरदारी से इसके कांवड़ का वो बनाया जा रहा है। और ये देखो सामने टेंट। खाने में क्या क्या रखेंगे आप लोग? खाने में हम इसमें बहुत तरह के आइटम होते हैं, जैसे हमारी दूध और जलेबी स्पेशल होती है, देसी घी की जलेबी बनती है और दूध होता है। और हम यहाँ जूस तो हमारे यहाँ 24 घंटे चलता ही रहता है। जो कम से कम जो कांवड़िया हार थक के आते हैं, इनको थोड़ा आते ही जूस और मिल जाता है तो इनको। जी चलिए मनीष और शिल्पी, आप दोनों का ही इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सावन मौके के ऊपर आप दोनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, देवों के देव महादेव का त्योहार जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से सावन के रंग में शिव भक्तों का संसार भी सराबोर है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बम बम भोले की गूंज ही आपको सुनाई देगी, क्योंकि देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम कर दिए गए हैं। और गुड न्यूज ये है कि अब पहले की तरह भीड़ की समस्या नहीं होगी, बल्कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट व्यवस्था की गई है।
बाबा बैद्यनाथ का दरबार सज चुका है। बाबा धाम में बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। सावन के महीने में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने को बेताब है। सावन के रंग में सराबोर कांवड़ियों का जत्था बाबा धाम आने के लिए उमंग से भरा है। आस्था के रंग में रंगे कांवड़ियों के दिल में बाबा की अपार भक्ति है। धाम तक पहुंचने की लालसा है। श्रद्धालुओं में सावन की उमंग है। कांवड़ियों के बाबा धाम पहुंचने की शुरुआत आज से हो चुकी है। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। बाबा बैद्यनाथ धाम की एक झलक पाने वालों में खुशी की लहर है, क्योंकि भक्तों को पता है कि अब बाबा बैद्यनाथ धाम में भीड़ जैसी कोई समस्या नहीं, बल्कि दुरुस्त व्यवस्था है। बाबा धाम में दर्शन के लिए हाईटेक प्रबंध हैं। गुड न्यूज ये है कि अब मेट्रो ट्रेन के कार्ड की तर्ज पर यहां दर्शन के लिए भी स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सुलभ हों। शीघ्र दर्शनम के लिए पहले 2 काउंटर बने थे, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 8 नए काउंटर बनाए गए हैं। आम दिनों में शीघ्र दर्शनम के टिकट की कीमत 250 रुपए निर्धारित थी, लेकिन सावन के महीने में इस टिकट की कीमत 500 रुपए है। सभी तरह की वीआईपी और वीवीआईपी पूजा और बिना लाइन वालों के लिए दर्शन की कोई इजाजत नहीं है। किसी को भी सावन के महीने में वीआईपी सुविधा नहीं मिलेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था है। कि श्रावणी मेला के दौरान किसी भी हालत में आउट ऑफ टर्न या वीआईपी दर्शन नहीं दिया जाएगा, और इसका मुख्य वजह है कि श्रद्धालु सुरक्षित रहे और उनको परेशानी नहीं हो। तो 100% इसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। मंदिर परिसर के बाहर बनाए गए इस हाईटेक काउंटर में प्रवेश करना तभी आसान होगा जब आपका कार्ड स्कैन होगा। अब हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी। शीघ्र दर्शनम स्मार्ट कार्ड को स्कैन करने के बाद श्रद्धालु सीधे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर पाएंगे। 2 साल बाद लगने वाले मेले को लेकर तैयारी दुरुस्त है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और हर भक्त बाबा का जलाभिषेक और ध्यान कर सके। कहते हैं, जिस भक्त ने सावन में पूरे मनोयोग से बाबा बैद्यनाथ की आराधना कर ली, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। बता दें आपको, गुरु गोरक्षनाथ की नगरी कहे जाने वाले गोरखपुर में भी शिव भक्तों का उत्साह सावन के पहले दिन ही देखने को मिला। यहाँ के अलग अलग शिव मंदिरों में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ लगने लगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का शहर होने की वजह से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। शहर के मंदिरों के साथ गोरखनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और हर कोई अपनी मुरादें पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। देखिए, देश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ दिल्ली में भी सावन को लेकर भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। यहां भी सुबह से ही शिव मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है। छतरपुर में मौजूद अद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उन्हें जल चढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सुबह से ही यहां पर भक्तों की तादाद देखने को मिली। और अब रुक करते हैं त्रिपुरा का, जहां पे मनाया जा रहा है खार्ची पूजा का धूमधाम से उत्सव। और यहां पे खार्ची पूजा का समापन हो गया है। 7 दिनों तक मनाए जाने वाले खार्ची पूजा की रौनक देखते ही बन रही थी। कोरोना की वजह से 2 साल बाद आयोजित हुए इस पूजा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए थे। आपको बता दें, खार्ची पूजा त्रिपुरा में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहारों में से एक माना जाता है और ये त्योहार 7 दिनों तक मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है, जिसमें 14 देवताओं की मूर्तियां होती हैं।
प्राचीन समय में स्थानीय आदिवासी ये त्योहार मनाया करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ अब ये पूजा केवल आदिवासी ही नहीं बल्कि समस्त त्रिपुरावासी करते हैं। मेला और पूजा जो है ये हजारों सालों से यहाँ पर ये हो रहा है और यहाँ पर 14 गॉडेस टेम्पल इसको बोलते हैं, 14 देवता मंदिर बोलते हैं और पिछले 7 दिनों से यहाँ पर पूजा अर्चना और यहाँ पर एक विशाल मेला यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर जो हमारे प्रशासन के तरफ से, सरकार की तरफ से और हमारे युवा मोर्चा के भाइयों की तरफ से, पुलिस और स्काउट सभी मिलकर इतना सुंदर मेला 2 साल कोविड के बाद यहाँ पर हुआ है और इसमें आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ का जो माहौल है इसमें आकर एक अलग सा एक अनुभूति होता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। महाराष्ट्र में मूसलाधार आफत ने लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग बाढ़ बारिश में फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र में रेस्क्यू की ऐसी ही 3 तस्वीरें देखिए आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर चंद्रपुर की है, जहां 2 दिनों से बाढ़ में फंसे 22 ट्रक ड्राइवर्स को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस के जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जांबाजी से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 22 ट्रक ड्राइवर्स की जान बचा ली। कल शाम को शुरू किया गया था ये रेस्क्यू ऑपरेशन, आज सुबह 4 बजे तक चला। दूसरी तस्वीर पालघर से सामने आई है। बाढ़ बारिश के चलते यहां की वैतरणा नदी में एक फैक्ट्री के 10 मजदूर फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके जवानों ने बड़ी मशक्कत की और मौके पर ही रेस्क्यू कर इन 10 मजदूरों की जान बचा ली। जी, और तीसरी तस्वीर आपके सामने है जो है एक भंडारा की, जहां तमसार में पानी का स्तर अचानक से बढ़ जाने से यहां के एक मंदिर में 15 लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर इनका रेस्क्यू किया और इनकी जान बचाई। आज सुबह ही सभी 15 लोगों को मंदिर से सुरक्षित निकाल लिया गया। देखिए, बाढ़ की तस्वीरें भले ही भीतर खौफ भर देती हो, लेकिन इसी बाढ़ के बीच कई तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जो आपको फक्र महसूस करवाती हैं और जीवन की अहमियत सिखाती हैं। ऐसी एक तस्वीर जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से जुड़ी है, आपको बताते हैं। यहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम बाढ़ से घिरे लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आई। बिना अपनी जान की परवाह किए 2 लोगों की जान बचाकर कामयाबी हासिल की गई। वहीं पे हौसला बना के रखो, धुले आ गए, आराम से रहना, वहीं पे जगह पकड़ के रखो। इस तरह हौसला देने वाला न होता तो इस सैलाब के आगे जिंदगी हार मान जाती। ऐसे हिम्मत देने वालों का साथ न मिलता तो डूबते को सहारा न मिलता। वहीं पे हौसला बना के रखो, धुले आ गए, आराम से रहना, वहीं पे जगह पकड़ के रखो। महाराष्ट्र इस साल की सबसे खतरनाक बाढ़ से 2-4 हो रहा है। यहाँ बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की हैं। यहाँ पर एक युवक की जान बचाने की जद्दोजहद जारी है, जिसने जिंदगी की आस में हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। रात भर फंसा एक पेड़ का किनारा थामे बस इस उम्मीद से भरा मिला कि उसकी जान बच जाएगी। एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई है। सैलाब के बीचों बीच फंसे युवक को भरोसा दिया जा रहा है कि उससे कुछ नहीं होने दिया जाएगा, उसकी जान बचा ली जाएगी। हिम्मत देने वाले भरोसा दे रहे हैं कि वो उसे सकुशल निकाल ले जाएंगे। वहीं पे हौसला बना के रखो, धुले आ गए, आराम से रहना, वहीं पे जगह पकड़ के रखो। इस भरोसे के बाद एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा राहत फोर्स की टीम के सदस्य रस्सी लेकर बाढ़ के पानी में दाखिल होते हैं। थोड़ी देर में वो लोग इस पेड़ तक पहुंचते हैं, जहां एक शख्स पिछले कई घंटे से बाढ़ के पानी के बीच फंसा हुआ है। ये दीपक शर्मा नाम का रेलवे कर्मचारी है, जो बाइक से जा रहा था। बाढ़ के पानी में बाइक बह गई। पेड़ का सहारा लेकर दीपक शर्मा ने किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसे लाइफ जैकेट पहनाकर एक ट्यूब पर बैठाकर बचाया जाता है।
एम्बुलेंस में ले जाते हैं, घर वालों से बात कराते हैं। SDRF टीम में आके और 9 बजे करीब मुझे बाहर निकाला, जिसके लिए मैं सभी जिला प्रशासन, महाराष्ट्र शासन और SDRF का धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक नई जिंदगी मिली। राज्य आपदा राहत फोर्स की टीम के सदस्यों की कोशिश रंग लाई तो दीपक की घबराहट दूर हुई। ठीक दीपक की तरह कुछ ऐसे ही हालात सावला शिंदे की थी, जो बाढ़ के पानी में फंसा देवदूतों का इंतजार में था, जिसे SDRF की टीम ने सकुशल बाढ़ से निकाल लिया। यहाँ पर हमने रात में 12 से 3 बजे तक रेस्क्यू कार्य किया, लेकिन पानी का प्रभाव ज्यादा होने से हमारे को रेस्क्यू करने में दिक्कत आई। तो हम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रेस्क्यू करके जो आदमी फंसे हुआ था शर्मा जी, उनको सुखरूप बाहर निकाला। हमारे टीम को उनको निकालने को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हमारी SDRF की टीम ने बहुत ही अच्छा रेस्क्यू कार्य करते हुए 2 आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी नदियों के किनारे न जाएं, न ही ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करें जहां से बाढ़ के पानी का प्रवाह तेज हो। जिले के रास्तों को बंद रखा गया है ताकि लोग जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें। 6 दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी थम चुकी है, लेकिन एक न एक दिन ये आफत के बादल छटेंगे, जिंदगी फिर से आबाद होगी। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस टैलेंट की जिससे एक नई पहचान झारखंड की बन रही है। दरअसल रिया तिर्की ने मिस इंडिया 2022 में अपनी जगह बनाई है। फैशन की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली रिया ने टॉप 30 में एंट्री की है। और खास बात यह है कि रिया आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। यह है फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड की पहचान बनी रिया तिर्की। रिया झारखंड की पहली आदिवासी लड़की हैं जो फैशन की दुनिया में नाम कमा रही हैं। रांची के तुपुदाना के पाने गांव में रहने वाली रिया 7 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार वो फेमिना मिस इंडिया तक पहुंच गईं। आज तक आदिवासी समाज की किसी भी लड़की ने फैशन की दुनिया में इतने दूर तक का सफर नहीं किया है। रिया ने फेमिना मिस इंडिया 2022 में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वो टॉप 10 में आने से चूक गईं, लेकिन टॉप 30 में उन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया। मैं एक्टिंग में आना चाहती हूँ और अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले तो डेफिनेटली मैं नागपुर इंडस्ट्री में काम करना चाहूँगी और अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहूँगी। और अगर आगे सब चीज़ें अच्छी रही तो मैं एक बिजनेस वुमेन भी बनना चाहूँगी। रिया के इस मुकाम पर परिवार वालों और रिश्तेदारों को गर्व है। वो फिलहाल अपने मामा और मामी के घर में हैं, जिन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि रिया को इतने चाहने वाले भी हैं। वो इस मुकाम तक पहुंचेगी हम कभी सोचे भी नहीं थे, और ना हमारे परिवार में, ना हमारे कम्युनिटी में, ना समाज में कभी कोई इस मुकाम तक पहुंचा भी नहीं। तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है और एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बोल सकते हैं। देखिए, सियासत से इतर सियासतदानों की कुछ तस्वीरें बरबस लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सामने आई है। दार्जिलिंग में ममता बनर्जी मोमोज बनाती नजर आई। ममता ने एक बुजुर्ग महिला की मदद के लिए हाथ बंटाया और पूरी तरह से मोमोज बनाती दिखी। पिछले साल भी ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग दौरे पर मोमोज बनाकर खिलाए थे। इससे एक दिन पहले ममता की फुचका खिलाते हुए तस्वीरें भी सुर्खियां बनी थी। ममता फुचका के स्टॉल पर पहुंची और न सिर्फ फुचका बनाया बल्कि लोगों को खिलाया भी। अब दार्जिलिंग में मोमोज और फुचका बहुत पसंद किया जाता है। शायद आम जनता के दिलों तक पहुंचने का ममता बनर्जी का ये अपना ही अनोखा सा अंदाज है, जिसे वो अक्सर अंजाम देती रहती है।